हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं पासा। पासा हमने एक पिछली वीडियो में कराया था। मैंने जितने भी एक तरीके के रूल्स हो सकते थे वो सब, और एक नया जो बच रहा था कि और जो आते हैं अलग तरीके से, वो आज मैं लेकर आया हूँ। आज कुछ क्वेश्चन जो कि सीधे एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने अपने तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लगाया। इससे अच्छा विश्वास और आपको क्या दिलाया जाएगा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है या जो पढ़ाया जाएगा वो बहुत आसान है, और वही सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। वो सेकंडों में क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वही आपको करने हैं। तो पासे से अभी जब आप देखेंगे तो मैंने देखा पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उनमें एक एक सेट में ही तीन तीन क्वेश्चन पासे के इस तरीके के आए हुए हैं, ये आकृति वाले इस तरीके के सवाल आए हुए हैं, ये पासे के, ठीक है। और किसी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन भी आए, तो मतलब ये मान के चलिए एक से लेके दो तीन तक क्वेश्चन आपके पासे के होते हैं। और समझने के लिए आपको एक पिछली वीडियो आप मेरी देख लीजिए, उसमें मैंने पासे से संबंधित जितने भी हमारे रूल्स और कंसेप्ट हो सकते हैं वो लिए हैं, और इसमें मैं लगभग सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं सारी चीजें आगे लेके चल रहा हूँ आपके लिए, सारा का सारा पूरी जिम्मेदारी के साथ। और रीजनिंग जो सबसे बड़ा पार्ट है, जिसमें मैंने पहले आपको बताया था, लगभग 55 क्वेश्चन, 55 56 57 58 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के आते हैं। और रीजनिंग अपने आप में आपकी सिलेक्शन का 50% है अगर देखा जाए तो। मैं ये बोल रहा हूँ ना आपको कि आपको 110 क्वेश्चन करने हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हो और 110 क्वेश्चन कर लीजिए और आके सो जाइए बेफिक्र होकर, आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। तो 110 में से 57 58 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, और जिसमें से हम होपफुली 55 56 तक कर सकते हैं। अगर 57 58 आ रहे हैं तो 55 कर सकते हैं। बट मैंने 50 प्लस बोला है कि अगर आप 50 प्लस कर रहे हैं तब भी आपका गारंटेड सिलेक्शन है। तो उस 50 प्लस की जो आगे की हमारी तैयारी है उसी में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आज बहुत सारे क्वेश्चन जो यूपी पुलिस में आए हुए हैं वो लेकर आया हूँ, समझ लीजिए इनको अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट। तो पहला सवाल देखते हैं, ये है पहला सवाल। ये सीधा क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया हुआ है, इस चीज को समझिए। और ये सेकंडों का सवाल होता है, आपको एक सेकंड में इसका उत्तर निकालना होता है। मैं सवालों के थ्रू ही इसका एक जो मतलब ये वाला कंसेप्ट मैंने पीछे बताया नहीं था, मैं सवालों के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ। जब भी पासे का सवाल इस तरीके से आए, देखिए चित्र में दिखाए गए, दिख रहा है ना सबको क्लियर? चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। एक सीट दी है, एक बॉक्स बना रहे हैं, वो बॉक्स पासा का टाइप का बॉक्स बनता है। और पासा का जो आपको बताया था उसकी अलग अलग सिचुएशन देता है। जब भी हम पासे को सामने रख के देखते हैं तो हमें केवल तीन ही सतह दिखती हैं, ठीक है। फिर उसकी वो कोई और सिचुएशन देता है तो उसमें कोई और सतह दिखाएगा। तो मैंने सारे रूल्स बताए थे, उन्हीं सब के आधार पर भी ये भी है। बॉक्स में बी की बनाया जा सकता है, बॉक्स में बी की विपरीत सब इन सवालों में देखो, जब भी इन सवालों में पूछेगा वो हमेशा विपरीत ही पूछता है कि इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा, यही इसमें क्वेश्चन आता है। तो ये है क्वेश्चन बी की विपरीत दिशा में। बहुत आसान सी बात है, बस इसमें यह है कि विपरीत कौन होता है। विपरीत इसमें कंसेप्ट ये है, जहां भी आप अगर वो किसी का भी विपरीत पूछे तो उसके किसी भी दिशा में तीन चल लीजिए आप। किसी भी दिशा का मतलब ये है कि इधर को हम तीन, इधर है ही कौन, इससे जो तीसरा होगा वही उसका विपरीत होगा। आप कहेंगे मैं इधर चलूं, इधर भी इसके कोई है क्या? भी नहीं है ना, एक भी चलने के लिए इधर नहीं है। अब ये देखो बी है, ये यहाँ पर बी इधर को चला जाएगा, एक खाना छोड़ के दूसरा, मतलब सॉरी तीन बोल रहा हूँ, सॉरी, एक खाना छोड़ के जो अगला नेक्स्ट वाला होगा वो उसके विपरीत होता है। ये इसका बहुत आसान सी ट्रिक है, ठीक है। क्या आप बी ये है, इसका विपरीत ढूंढना है तो सी छोड़ो, डी पे आ गए। इसी सवाल में वो ए का विपरीत पूछ ले तो ए का विपरीत, सी छोड़ो ये ई, एक ए का विपरीत ई हो गया। अच्छा सी का विपरीत पूछ ले तो सी के लिए चलने के लिए क्या है, तीन खाने इधर को, एक दो तीन, एक छोड़ के, मतलब एक छोड़ के नेक्स्ट वाला उसका विपरीत, तो सी के विपरीत एफ हो गया। क्या बचा? बी के विपरीत डी हो गया, सी के विपरीत एफ हो गया, ए के विपरीत ई हो गया। सब हो गए विपरीत, पूरा सवाल समाप्त। क्वेश्चन उसने पूछा केवल बी के विपरीत, तो इस तरीके से बी के विपरीत क्या है, डी, तो ये हो गया आपका डी। आप समझ पा रहे हो? जब भी विपरीत, ये विपरीत वाले ही सवाल पूछता है, विपरीत जब भी पूछेगा एक छोड़ के उसके नेक्स्ट वाला ही विपरीत होगा। अगले क्वेश्चन से आप समझेंगे, देखिए इसको।
अच्छा क्वेश्चन ये यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चित्र वाई में दिखाए गए अनुसार शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में के की विपरीत सतह पर, बस ये याद रख लीजिए के की। आगे ऐसे ही सवाल है, के की विपरीत सतह पर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए के की विपरीत सतह पे ये है सवाल, ये है के की विपरीत सतह पे, बस ये वाला और सवाल है, इसको और समझ लीजिए। क्योंकि अब आप कहेंगे सर इसमें तीन कहाँ को चले, तीन तो है ही नहीं, आप चलेंगे एक छोड़ के फिर कहाँ इधर। जब भी चलना है एक छोड़ के सीधा चलना, आप कहेंगे एक छोड़ के इधर नहीं आ सकते, आप घुमाव करके नहीं आ सकते। ठीक है, जब भी चलना है सीधा ही चलना है, तो एक छोड़ के सीधा चलना है। अब हमें एक छोड़ के सीधा यहाँ आना है ना, यहाँ आना है, तो यहाँ पे तो कोई है नहीं, इस समानांतर में कोई है ना यहाँ पे, ये तो हम इसी के समानांतर में इसको यहाँ पे पी माने। ये वाला और कंसेप्ट आपको देखना है, जो इसके समान चलना। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे सर एक ही चल के छोड़ के इसके इधर, ऐसे नहीं। आप इधर को ही चलना, इधर कोई और है नहीं, इधर भी कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं, तो यही चलना पड़ेगा। तो हम के बाद एल चले, और एल के बाद यहाँ पे पी आना है, मतलब एक खाना यहाँ होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, क्योंकि हमें तो अपोजिट वाला वही तीसरा खाना देखना है, अपोजिट है नहीं, तो ये इसके समानांतर है नीचे। जो समानांतर है तो इसको ऊपर मान लेंगे एक तरीके से कि यहाँ पे पी है, तो के विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी आंसर हो गया। इसी तरीके से अब इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एल के विपरीत पूछ सकता है। एल के विपरीत क्या होगा, एक दो, तो ये वाला हो जाएगा एल के विपरीत एम। अच्छा अब आप कहेंगे कि ओ के विपरीत क्या है, तो ओ के विपरीत एम हो गया, या एम के विपरीत क्या है, वो ओ हो गया। मतलब एक छोड़ के जो भी होता है वो विपरीत में होता है। ये हो जाएगा पी इसका। अगला क्वेश्चन, ये मैंने आपको पीछे, ये सब देखो, ये सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हुए हैं। अब आप इनको देखो कि कितना टाइम ले रहे हैं, सेकंड लग रहा है इसको विपरीत जानने में। एक दो सेकंड से ज्यादा उत्तर लग रहा है क्या, एक दो सेकंड आपको गोला करना है। ऐसे सवाल, हम लोग जो टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही बात होती है कि आखिर हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। वो जो 57-58 क्वेश्चन देता है ना, उसमें से 10 15 20 क्वेश्चन तो ऐसे देता है, आप 10 सेकंड में उनका आंसर दिखा सकते हो, 10 सेकंड में। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक लग सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से होता है कि पहले हमें उनको चूज करना होता है एग्जाम में, एग्जाम करते टाइम जो बहुत आसान है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, लगे पड़े हैं, उनको लग रहा है ये क्वेश्चन तो मैं करके आता है मुझ पर, कर लूंगा, लेकिन वो पता है यार 2 3 मिनट ले जाएगा, और वो जरा सा गलत होगा फिर उसको दोबारा से करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर आपको रीजनिंग को सही से, मतलब पेपर को पूरे को अटेम्प्ट करना है सही से, तो हमें ये ये तकनीक अपनानी होगी कि हमें छोड़ने वाली कला आनी चाहिए। और छोड़ोगे कब, जब आप जानोगे कि यार इसको छोड़ा जा सकता है, ये टाइम टेकिंग है। ये कब जानोगे, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत सारी प्रैक्टिस। मैं बोल चुका हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल भी रहा हूँ मैं, आप उससे जुड़िए, जुड़ नहीं रहे, अगर आप जो भी लगे हुए हैं आप जुड़िए उससे, कीजिए। ठीक है, चलिए देखो, ये मैंने ये जो आपको पिछली क्लास में पासा पढ़ाया था, तो पासे को देख लीजिए। इसमें क्या कहा है, एक ही पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। ठीक है, शीर्ष पर एक होने पर, शीर्ष पर एक, अगर एक होने पर नीचे की संख्या, एक शीर्ष पर है तो नीचे का मतलब विपरीत। वो बोला कि एक के विपरीत बताओ, उसने बोला कि अगर एक टॉप पर है तो उसके नीचे क्या है। ठीक है, इस तरीके से उसने पूछा। मैंने आपको बताया था, दो चीज बताई थी। पहली बात, कोई भी सतह जो हमें दिखती है, जो हमें दिख रही है, तो वो समझो उसके विपरीत तो नहीं होगी। जैसे ये एक, इसने तो एक पे पूछा, एक इसमें भी दिख रहा है, एक इसमें भी दिख रहा है, इनसे बहुत आसान सवाल। पास में कितनी संख्या होंगी, एक दो तीन चार पांच छह, छह ही तो संख्या होंगी, क्योंकि छह ही सतह होती है। अब जो भी दोनों स्थिति में, दो स्थिति दे रखी, एक स्थिति और भी दे सकता था, लेकिन इन दोनों स्थिति से ही उत्तर आपके सामने है। जो भी स्थिति में, जो भी पासे की स्थिति में अगर कोई संख्या हमें किसी के साथ दिख रही है, ये 1 5 6, तो इसका मतलब ये है कि ये एक के विपरीत 5 हो ही नहीं सकता। विपरीत होता वो नीचे दबरा होता, तो दिखता ही नहीं है के साथ में। 5 दिख रहा है के साथ, इसका मतलब ये साइड वाली सतह है इसकी। जैसे कि 1 मिनट देख लीजिए, जैसे ये किताब है, किताब की 6 सतह होती है ना, एक तो ये सामने वाली होगी, ये एक दो, और इस सामने वाली की अपोजिट में एक ये होगी, तीन, और एक इधर चार, और एक इधर ये पांच, और एक नीचे छह। ये इसी तरीके का होता है। ये मैंने किताब को ले लिया, लेकिन पासा भी इसी तरीके 6 सतह होती है। तो जब आपको ये, मान लो सपोज इस पे एक लिख रहा है, एक, तो जब आपको ये दिखेगी, जब मैं आपको इधर से सामने से दिखा रहा हूँ, तो आपको कौन कौन सी सतह दिखेगी, कुछ इस तरीके तिरछा अगर मैं रख दूं, या तो इस तरीके से तिरछा रखूंगा मैं इसको, या मैं इस तरीके से तिरछा रखूंगा। चाहे जिस तरीके से भी रखूंगा,
लेकिन आपको सतह कितनी दिखेंगी, 3 ही दिखेंगी। अगर मैंने इस तरीके से तिरछा रखा तो सतह कौन सी दिखी, एक ये दिखी, एक ये दिखी, एक ये दिखी। तो पहली कंडीशन ये होगी, या मैं थोड़ा इस तरीके से तिरछा रखूं, मतलब मुझे ये तो दिखाना ही दिखाना है, ऑपोजिट वाली नहीं दिखा रहा, तो इस तरीके रखूंगा तो एक ये दिखी, एक ये दिखी, एक ये दिखी। तो अब जब ये दिख रही तो ये वाली के ये वाली बराबर में तो टच है ना, ये भी बराबर में टच है, देखो यहाँ से, और ये भी बराबर में टच है, ये नीचे वाली भी बराबर में टच है, लेकिन अपोजिट वाली बराबर में टच नहीं है, जो इसके इधर है वो इसके बिल्कुल विपरीत में है। समझ रहे हैं आप? तो ये वाली भी बराबर में टच है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये ऐसे भी दिख सकते हैं, मान लो मैंने उल्टा कर दिया इसको, तो ऊपर वाली भी दिख गई, लेकिन ये अपोजिट वाली तब भी नहीं दिख रही है। तो अपोजिट वाली कभी नहीं दिखेगी उस पास से। ये अब भी दिख रहा है, ये चाहे आप ऐसे कर लो तब भी ये सामने दिख रहा है, चाहे ऐसे कर लो तब भी ये सामने दिख रहा है। इसके साथ बाकी जो जो तुम दिखाना चाह रहे हो, ये दिखाना चाह रहे हो तो ये दिख रहा है, लेकिन ये तब भी दिख रहा है। ये दिखाना चाह रहे हो ये भी दिख रहा है, ये दिखाना चाह रहे हो ये भी दिख रहा है। अपोजिट में दिखाना चाह रहे थे अपोजिट भी दिख रहा है, लेकिन कौन सी नहीं दिख पा रही है, ये वाली नहीं दिख पा रही। अगर मैंने इस तरीके की स्थिति में इसको रखा है तो, अगर मैं इसको ऐसे दिखाना अगर मैं चाहूंगा तो फिर इसकी ये वाली नहीं दिखेगी अपोजिट वाली। तो कहने का मतलब ये है, दो पासे की स्थिति है, और मैंने आपको बताया, पिछली वीडियोस देख लीजिए, उसमें देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सवाल हो जाएगा। ये क्या है स्थिति, इसमें एक दिखाया, एक के साथ 3 और 2 दिखाए गए ना, तो एक के विपरीत ये 3 और 2 हो ही नहीं सकते। इस वाली स्थिति में और दिखाया, एक के विपरीत 5, एक के साथ 5 और 6, इसका मतलब एक के विपरीत 5 और 6 भी हो ही नहीं सकते। तो मतलब एक के विपरीत ये 2 3 भी नहीं हो सकते, ये 5 6 भी नहीं हो सकते, तो एक के विपरीत बचा क्या, इन 6 में से बचा क्या, 4, तो एक के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। मैंने पिछली वीडियोस में कराए हैं, आप देख लीजिए, यूपी पुलिस का आए हुए सवाल है, इनको आप देखते ही समाप्त कर सकते हो। एक बार सही से समझ लीजिए, पिछली वीडियोस देख लीजिए, और एक ही आज वीडियोस में मैं कुछ क्वेश्चन पुलिस वाले आए हुए लगवा रहा हूँ, 2 वीडियोस में आप पासे को समाप्त कर देंगे। अच्छे से रिवाइज करके उस वीडियो को नोट्स बना के, समझ में नहीं आया दोबारा सा देख लीजिए, ठीक है, और उनको फिर ये क्वेश्चन लगाइए, फिर कंप्लीट कर लीजिए कि पासा आप आपको मिनटों सेकंडों में एग्जाम में देखते हैं आपको समाप्त कर देना। ये आपकी किस्मत हो सकती है कि आपसे एक दो क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन आ जाए, तो देखो ना 2 3 क्वेश्चन हम 1 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन कर पाओगे आप बहुत आसानी से, गोले समय। तो इस तरीके से इनको देख लीजिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सवाल देखिए फटाफट। चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में एम की विपरीत समूह पर कौन सा अक्षर होगा। लो जी, सब विपरीत वाले पूछ रहे हैं। ये पुलिस में आए हुए क्वेश्चन मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने अपने तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया इनमें। तो आप पुलिस के क्वेश्चन देखिए पिछले सालों में किस तरीके से आए, कितने आसान है, देखिए इनको। एम के विपरीत पूछ रहा है, ये है एम। अगर आप इधर को चलोगे तो भी एक, अब यहाँ आप कहोगे यहाँ में आऊं तो इसके तो कोई समानांतर में भी नहीं है ना, इधर भी आना चाहो तो समानांतर में भी कोई होता तो मैं उसकी मान लेता। तो हम एम के विपरीत मानना है, इधर को चलेंगे तो यहाँ भी कोई और है नहीं, इधर को चलो तीसरा एम, ये वाला एक छोड़ के तीसरा, तो एम के विपरीत मैंने बोला तीसरा, एक छोड़ के एक, वो उसका अपोजिट होता है। दूसरा, सॉरी तीसरा बोल रहा हूँ बार बार, इसको दूसरा समझ, एक को छोड़कर एक दूसरा, तो एम के विपरीत क्यू हो गया। अच्छा, इसी तरीके पी के विपरीत पूछ सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी के विपरीत क्या है, ओ हो गया, या ओ के विपरीत क्या है, पी है। एल के विपरीत क्या है, एन है, एक खाना छोड़ के ये हो गया पूरा सवाल समाप्त, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो। चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में यू की विपरीत सतह पे कौन सा सवाल होगा। लो, ये रहा विपरीत, ये है यू, एक खाना छोड़ के इधर आ जाओ, डब्लू। आप कहेंगे सर इधर को चल सकता हूँ, इधर चलोगे तो यहाँ तो कोई खाना है ही नहीं, और मतलब यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो जैसा आप कहेंगे पिछले, लेकिन इसके समानांतर में कहाँ से लूँ, समानांतर तो इधर से इधर तो है ही नहीं ना समानांतर, तो इधर को चल नहीं सकता, इधर को ही चल सकता हूँ, तो इसके विपरीत क्या हो गया, डब्लू हो गया। अच्छा, ये सवाल पढ़ लीजिए यहाँ पे, इसका चित्र थोड़ा सा गड़बड़ करके दिखा दिया गया है। चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में डॉलर की विपरीत सतह पे कौन सा स्थान होगा। अच्छा, ये तो गड़बड़ आ रहा है थोड़ा सा, एक सेकेंड। अच्छा, नहीं हो रहा है। चलो, ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। ये पीडीएफ की समस्या है थोड़ी सी, वो आधा क्वेश्चन ऊपर जा रहा है आधा नीचे जा रहा है। पीडीएफ जब शेयर करूंगा आप इस क्वेश्चन को लगा लेना। ये है वैसे उसमें, ये बोल रहा है कि डॉलर की सतह पर डॉलर के अपोजिट में क्या होगा।
अब ये डॉलर, इसका अपोजिट आपको 3 चलना है, तो एक मतलब 2 चलना है, मैं बार बार 3 बोल रहा हूँ, एक खाना छोड़कर नेक्स्ट खाना, इधर ही चल पाएंगे और कहीं रास्ता ही नहीं है चलने के लिए। तिरछा तो हमें चलना नहीं, जब भी चलना है सीधा चलना है, चाहे इधर चलना है चाहे इधर चलना है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, लेकिन तीसरा दूसरा खाना, तो ये खाना छोड़ेंगे तो यहाँ एक खाने पे आएगा। अब यहाँ पे खाना कहेंगे आप, सब तो है ही नहीं यहाँ पे खाना, तो यहाँ पे खाना नहीं है, तो इसके हम क्या लेंगे, समानांतर, ये एक ऊपर खाना दिखा रखा है, तो जो ये होगा वही हम इसको मान लेंगे। तो डॉलर के विपरीत ये होगा। अब ये किसमें दिखाया जा सकता है आपको, पीछे वाले इसमें चित्र में देख सकते हैं आप, ये ये वो क्या है, प्लस का निशान है, तो डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस किसमें है, ये रहा प्लस, सी आंसर, ठीक है। देखो मैंने क्या है, थोड़ा शुरुआत कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो मेरी राइटिंग में समस्या आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पीडीएफ से, पीपीटी से ये थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ, तो एक शुरुआत है, कहीं ना कहीं थोड़ी मिसमैचिंग हो रही है। मैं टाइपिंग भी करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि हाँ टाइपिंग मटेरियल करा पाऊँ, जिससे पीपीटी में पीडीएफ में सही से आपको दिख पाए, ठीक है। तो अभी ये पीडीएफ बनाने की कोशिश की गई पिछले सालों के सारे प्रश्न लेकर, तो थोड़ी बहुत समस्या है, उसको लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी ये धीरे धीरे सुधर जाएगी, ठीक है। सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये वीडियो का लिंक भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ लीजिए। सिलेक्टेड हूँ, जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, वर्तमान में आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आकृति एक्स में दिखाए गए, मेहनत क्यों कर रहा हूँ यार, भीड़ है बहुत सारे लोग यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, लेकिन मिसगाइडेड बहुत है बच्चे आप लोग। जहां भी देखे यूट्यूब में घुस गए, ये भी पढ़ा रहा वो भी पढ़ा रहा, एक ही चीज को 10 लोगों से देख रहे हो, और लोग भी सब अपना अपना वीडियोस बनाने, कोई सही बात बताने को तैयार है नहीं, कि यार मत देखो 10 बार वीडियो। तो भैया मैं इसलिए आया हूँ कि यार चलो जो मुझे पता है, जो जानकारी आपको मैं दे पाऊँ, सही गाइडेंस, क्योंकि ये बहुत आसान से एग्जाम है, मिसगाइडेड की वजह से आप इनको नहीं निकाल पा रहे हो, वरना 2-3 महीने की तैयारी, और प्लस उतने ही उसके साथ साथ, मतलब 2-3 महीने की कंप्लीट तैयारी, जिसमें 4-5 घंटे आप डेली पढ़ लीजिए, अगर आपके पास 4-5 घंटे नहीं तो 2-3 घंटे ही पढ़ लीजिए, और प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, हो गई यार। जो चीजें देखो याद करने की, वो आपको याद करनी पड़ेंगी, देंगे हम, कि आपको एक्चुअल में, चूंकि हमें पता, बच्चों को पता नहीं होता याद क्या करना है, कितना करना है, तो हिंदी और जीके आपको याद करने का है, कुछ समझाने का होगा मैं समझाऊंगा, वो मैं आपको दूंगा अलग से, कुछ याद करने की जो चीजें रहेंगी वो आपको सबको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराऊंगा सब कुछ। और रही बात मैथ, रीजनिंग की, ये सब मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। रीजनिंग, क्योंकि कुछ रीजनिंग मैंने पीडीएफ पे पहले मोबाइल से पढ़ाई है, तो उतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं, उनको दोबारा से रिवाइज कर दूंगा, लेकिन रीजनिंग हमारी और 2-4 क्लासेस में रीजनिंग समाप्त हो जाएगी एक तरीके से, जो भी समाप्त का इन द सेंस जो यूपी पुलिस में आने वाली है, वरना भरने को तो बहुत सारे टॉपिक इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अभी कल परसों में आपको एक पेपर का रीजनिंग वाला पार्ट लगा के दिखाऊंगा, जिसमें 50-55 क्वेश्चन जो भी है वो पूरा दिखाऊंगा, कैसे लगना है, क्या कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन, जितने टॉपिक मैंने कराए हैं उसी में से सारे आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और उतने से हमारा हो जा रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें उतना ही पढ़ना जितने से सिलेक्शन हो जाए, समझ रहे हो ना आप। और ये कैसे पता चलेगा हम उतना ही पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया हमने, कि जितने सिलेक्शन हो जाए, वो लगेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। सफलता की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस मॉडल प्रैक्टिस सेट है। पढ़ने को बहुत पढ़ लिए, नहीं पढ़े हो, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो, तो पढ़ लो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो। बाकी भैया बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारे फुल बैचेस लेने हैं, पेड बैचेस लेने हैं, तो आप लेके, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब में, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन समझने की जरूरत ये है कि आपकी डिमांड क्या है, आपकी जरूरत क्या है, ठीक है। अपनी जरूरत के हिसाब से ही खाएंगे ना, दावत में हम लोग जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि दावत में जितना रखा है सब सारा आइटम हम खा लें, और सब कुछ खा लें, ये भी खा लें वो भी खा लें, जितनी आपको भूख होगी आप उतने खाएंगे, और आप अपनी भूख के अकॉर्डिंग स्वस्थ होते हैं, ठीक है, मतलब जितना आप खाएंगे उसके अकॉर्डिंग, हो सकता है किसी की भूख ज्यादा है तो वो उसके अकॉर्डिंग स्वस्थ है, बॉडी अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से सबको मैनेज करती है। तो चलिए यार, ज्यादा टाइम बातों में नहीं लगाते, मैं ये बस ये बताना चाह रहा हूँ, भटकने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो, ईमानदारी से नोट्स बना लो, आपकी ईमानदारी काम करेगी, इस पे मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक है, ये आपकी ईमानदारी काम करेगी, कि आप कितनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, जितनी ईमानदारी से आप मेहनत करोगे उतनी ईमानदारी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ बस। प्रैक्टिस सेट लगाने का मैंने तरीका आपको बता ही दिया कैसे, ये देखो फिर आकृति एक्स में दिखाए गए अनुसार निम्न शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है जिस ओर एल लिखा है, उसकी विपरीत, अरे यार सारे विपरीत वाले पूछे हुए हैं, ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन देखते ही आपको समाप्त हो जाने चाहिए। एल के विपरीत ये एल, ठीक है, एल के विपरीत वो एल था, और देखो थोड़ी सी गड़बड़ इसमें भी हो रही है, एल के विपरीत क्या है, ये एम आया, हम
एम आए ना, एम चलेंगे, इधर को चलेंगे तो यहाँ भी ये खाना, इधर एम चलेंगे। अब एम के नीचे यहाँ आना है हमको, एक खाना छोड़ के, ये एम है, एम को खाना एक छोड़ के यहाँ आना है, लेकिन यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब हम इसका समानांतर वाला लेंगे, क्या लेंगे, ये ओ हम यहाँ मान लेंगे, क्योंकि समानांतर है, समानांतर वाला मान सकते हैं। तो ओ छोड़ के आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके विपरीत ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। देखो इसमें भी वही आकृति है, इसमें हाँ देखो इसमें क्या है, इंटरेस्टिंग सवाल है, यूपी पुलिस में आया हुआ है, जरा ये लास्ट वाला चित्र याद रखना। यहाँ पे ये स्टार है और ये फिर अगले उसमें जा रहा है, वो स्टार हो गया और ये बनी है। ये देखो छह छह सतह दे रखी है, छह की छह सतह दिखाई। अब ये कह रहे हैं इसमें चार दे रखे हैं, इसमें से कौन सा एक है जो इससे नहीं बन सकता। उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। बहुत आसान बता रहा हूँ कैसे करना है, आपको बस ये याद रखना है सबसे पहले फटाफट, कि इनमें आपस में छह के में कौन किसके विपरीत है। इसके विपरीत कौन है, ये क्यों है विपरीत, एक छोड़ के एक। इसके विपरीत कौन है, ऐसे निशान बना दे रहा हूं, ये इसके विपरीत है, और ये इन वालों के विपरीत है, ठीक। और ये वाला जो चारों खाने वाले हैं, ये किसके विपरीत है, ये हमें विपरीत पता होना चाहिए बस। जैसे ही आपको विपरीत पता है, तो मैंने क्या बोला था, जो विपरीत वाले सत्य होते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे आपको। ये पास का जो चित्र दिखाया गया है, इसका मतलब तीन सत्य दिखाई है अड़ोस पड़ोस वाली, तो अड़ोस पड़ोस वाली सत्य पे विपरीत सत्य कभी नहीं दिखती है, समझ रहे हैं आप। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता ये देखना है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपस में विपरीत है, ये किसी भी चित्र में साथ में नहीं दिखनी चाहिए। अब देखो जरा पहली वाली को, इसको ट्राई करता हूँ पहले। स्टार के विपरीत क्या है, ये चार गोले, तो स्टार के साथ ही कहीं नहीं दिखने चाहिए, लेकिन इसमें दिख रहा है स्टार के साथ ही। मतलब स्टार के विपरीत है ना, तो ये दिखने नहीं चाहिए थे, कहीं छुपने चाहिए थे, इसका मतलब ये तो नहीं बनाई जा सकती। तो यही तो पूछ रहा है कौन सी नहीं बनाई जा सकती, ये नहीं बनाई जा सकती। अब आप कहेंगे अच्छा अच्छा, आप लोग कैसे चारों, देखो मैं तो पहले पे उत्तर आ गया ना वो इतने। और एक बात हो, जो भारी क्वेश्चन से होते हैं ना, वो लगभग उसमें पहला ही आंसर दे दे रहा है, देखो पहला ही दे दिया। बाकी देखो मैं भी आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि बाकी बन सकती है, कैसे बन सकती है देखो। इसके विपरीत, इस वाले चित्र में इसके विपरीत ये था, कहीं दिख ही नहीं रहा इसका, ठीक है। अच्छा ये वाला तो हो गया, इसके विपरीत वाला इसके साथ नहीं दिख रहा है ये। अब इस वाले को आओ, इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत क्या था, ये। तो ये कहीं दिख रहा है क्या, देखो ये रहा चार खाने वाला, उसके विपरीत वाला ये गोला कहीं दिख रहा है साइड में, नहीं दिख रहा है। अच्छा अब ये वाला जो ये डंडा है, इनके ये डंडा, इसके विपरीत क्या था, गोला, गोला कहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मतलब ये बन सकती है। विपरीत वाली कहीं भी साथ में नहीं दिखेंगे, इसको देखो। स्टार के विपरीत तो ये था ही, कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं। इसके विपरीत ये था, तो ये दिख रहा है, इसके विपरीत ये वाला कहीं साथ में है क्या, नहीं है ना। इसी तरीके से इस वाली के विपरीत, इस वाली के विपरीत ये वाला था, कहीं है क्या, नहीं है, नहीं है ना कहीं भी। इसी तरीके से इसको देखो, इनके विपरीत क्या है, आपस में एक दूसरे के विपरीत है ना यार। इसके विपरीत क्या है, स्टार, तो स्टार कहीं साइड में है क्या, इसका नहीं है। ये चारों खाने वाले के विपरीत क्या है, ये वाला गोल है, तो ये कहीं है क्या, नहीं है। इसी तरीके इसके विपरीत क्या है, ये तो कहीं है क्या, नहीं है। मतलब इनका बहुत आसान सा लॉजिक बस ये है कि हम इससे विपरीत वाला निकालें कि कौन किसके विपरीत है। विपरीत मैंने बता दिया, एक छोड़कर एक उसके विपरीत होता है, इसके विपरीत ये वाला माना जाएगा, एक छोड़ के इधर को। ऐसे इसके विपरीत ये वाला छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत। इसी तरीके इसके विपरीत ये वाला। तो जब हमने विपरीत देख लिया, फिर मैंने ये बताया कि विपरीत सतह जो होती हैं, वो कभी भी, जो पासे की जो आपको स्थिति दिखाई जाती है, पासे की स्थिति दिखाई गई है, जब भी दिखाई जाती है तीन स्थिति दिख पाती है, उन तीनों स्थिति में विपरीत वाली कभी भी आपस में साथ या नहीं दिखेगी। मतलब विपरीत वाली इन तीनों में नहीं दिखेगी। अगर यहाँ स्टार दिखा दिया, तो स्टार के जो विपरीत है वो इस पे दिखनी ही नहीं चाहिए। अगर दिख रही है, अगर वो दिख रही है तो वो नहीं बन सकता, ऐसा चित्र बन ही नहीं सकता, वो गलत चित्र है। तो उसने यही तो पूछा था ना कि कौन सा नहीं बन सकता, तो यही नहीं बन सकता, ये गलत है। बाकी सब में बन सकते हैं, बाकी सब स्थिति बन सकती है, तो बाकी सब ठीक है। आप समझ गए ना, इस चीज को लगा के बाकी पे देखिए कि विपरीत सत्य आपस में साथ साथ कभी भी नहीं दिख सकती। और विपरीत मैंने आपको बता दिया कैसे विपरीत निकालना। ये सवाल उसी तरीके का है, और शायद वो तो नहीं है, उसी तरीके का है। आप इसको खुद लगा कर देखिए एक बार, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ में मैं भेज दूंगा तो आधा ऊपर जा रहा है, बाकी यही देखना है कि सवाल क्या, देखो ये लिख रहा है नहीं बनाया जा सकता। इसमें भी वही है कि कौन सी, उसमें नहीं,
कौन सा वाली इन 6 सतहों से कौन सा चित्र नहीं बनाया जा सकता। चलो एक बार ये भी बता देता हूँ। इस वाली, ये वाला जो पास है का जो ये वाली सतह, इसका विपरीत कौन होगा, ये होगा, ठीक। इसका विपरीत, इसका विपरीत कौन होगा, ये होगा, समझ गए। और इसका विपरीत ये होगा, ये हमें पता चल गया। मतलब ये वाला चित्र का विपरीत ये, इसका विपरीत ये, जो मैंने देखो निशाना लाया, जैसे ये निशान इसका तो ये इसके विपरीत, ये निशान ऐसा है, ये निशान बराबर का तो इसके विपरीत, ये गोल निशान तो इसके विपरीत। अब देखो कौन से चित्र में ये विपरीत साथ नहीं होने चाहिए, कोई सा भी, जहां साथ हो गया समझो वो चित्र नहीं बन सकता। तो पहला ही चित्र देख लो, चलो स्टार दे रखा है, ये है स्टार, स्टार के विपरीत कौन था, गोला। तो क्या स्टार के विपरीत गोला दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा यार। तो इसका मतलब अभी तक तो ये बन सकता है। फिर बाकी दूसरी चीज देखो, ये 4 वर्ग दे रखे हैं, इन 4 वर्ग वालों के विपरीत कौन था, ये बिंदु का निशान। ये 4 वर्ग वालों के विपरीत कौन था, बिंदु का निशान। कहीं दे रखा है क्या इसके साथ में, नहीं दे रखा। अच्छा भी वाले सतह, इसके विपरीत कौन था, ये तो दे ही नहीं रखा है। इसके विपरीत कौन था, वर्ग, वर्ग कहीं दे रखा है क्या, नहीं। तो ये तो बन सकता है भैया। वो कह रहा कौन सा नहीं बन सकता, आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर से वही कि वर्ग वाला दे रखा है, ये वर्ग वाला, वर्ग वाले के विपरीत कौन था, ये कहीं दे रखा है क्या इसके साथ में, नहीं दिया ना। मतलब ये वर्ग वाला, इसका विपरीत कौन है, ये तो इसके साथ में नहीं दिखना चाहिए, तो दिख नहीं रहा ना कहीं। अभी स्टार और दिया, स्टार है, स्टार के विपरीत कौन है, ये स्टार, स्टार के विपरीत कौन है, ये वाला गोला। तो स्टार के साथ में कहीं ये वाला गोला है क्या, नहीं है। अब ये बिंदा है, बस अब तो क्या बचेगा, बिंदा है, बिंदा के विपरीत क्या है, ये है, 4 वाला वर्ग कहीं दे रखा क्या, नहीं, तो ये भी बन जाएगा। वो बोल रहा है कि कौन सी आकृति नहीं बनेगी। अच्छा इस पे आते हैं फटाफट, वर्ग वाले पे आओ। वर्ग वाला ये है, वर्ग वाला विपरीत ये रहा, वर्ग वाले का, ये वर्ग है, वर्ग वाले का विपरीत कौन सा है, ये बिंदी है, ये रहा वर्ग, और वर्ग के साथ क्या दिखा दी उसने, बिंदी। इसका मतलब मैंने बोला ना, जो विपरीत होता है वो साथ में नहीं दिखेगा, जो विपरीत होता है वह साथ में नहीं दिखेगा, समझ रहे हो आप। तो जब वह साथ में नहीं दिखेगा तो वो यहाँ पर नहीं दिख पाएगा। तो ये वाला चित्र ही इसका नहीं बन पाएगा, ये वाला चित्र इसका नहीं बन पाएगा। बाकी ये भी बन जाएगा, देखो कैसे बनेगा ये रहा, इसका विपरीत क्या है, वर्ग, तो वर्ग कहीं दिया ही नहीं है। मतलब जो चित्र बनेगा वो विपरीत वाले साथ में नहीं दिखेंगे, समझ रहे हैं आप। जो चित्र बनेगा विपरीत वाले साथ में नहीं दिखेंगे। तो इसका विपरीत ये है, साथ में नहीं है। इसका विपरीत ये वर्ग है, साथ में नहीं है। इसका विपरीत ये स्टार है, साथ में नहीं, तो ये भी बन जाएगा। केवल ये वाला सवाल नहीं बनेगा। आप शायद समझ गए होंगे मेरी बात। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहले हमने इस चित्र से निकाले कि कौन किसका विपरीत है, और जब हमने ये निकाले ये इसका विपरीत है, इसका विपरीत, तो विपरीत सतह आपस में एक साथ दिखाई नहीं देंगी किसी भी चित्र में। जिस चित्र में विपरीत सतह साथ में दिख गई हैं, वो समझो सवाल, वो मतलब वो चित्र नहीं बन सकता। वो उसने यही पूछा था कि कौन सा चित्र नहीं बन सकता है। तो इस वाले ऑप्शन में विपरीत सतह सात दिखी गई हैं। कैसे दिखी हैं, ये जो वर्ग था, जो 4 वर्ग वाला था, ये है 4 वर्ग वाले, इनका विपरीत क्या माना था हमने, ये माना नहीं था, है ही विपरीत। तो ये क्या है, इसमें इसके साथ दिख गया, तो इसका मतलब ये चित्र नहीं बन सकता। नेक्स्ट सवाल पाइए फटाफट। उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, ये भी उसी तरीके का है दोस्तों। आप इन चारों में देख लीजिए, पीडीएफ में जब शेयर करूंगा इन चारों में आप खुद से देख लीजिए। नहीं देख पा रहे हो तो चलो ये लास्ट सवाल है, मैं बता ही देता हूँ। ये 4 आकृति फिर से मैं बता रहा हूँ, इसके विपरीत ये है, इस स्टार के विपरीत ये गोला है, इसके विपरीत ये 4 खाने हैं। तो विपरीत वाली चीजें कहीं भी दिखनी नहीं चाहिए। पहली बात देख लेते हैं, ये है स्टार और ये है वर्ग वाला। तो स्टार और वर्ग के देखो, स्टार के विपरीत गोला है, क्या गोला इसके साथ, और वर्ग के विपरीत काला धब्बा है। तो स्टार के साथ कहीं गोला है क्या, नहीं है। और वर्ग के साथ वो धब्बा है, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये तो बन सकता है। अच्छा स्टार के साथ गोला है क्या, नहीं है। और वर्ग के साथ काला धब्बा है, वो भी नहीं, ये भी बन सकता है। ये देखो, इसके अपोजिट स्टार है, नहीं दिख रहा। इसके अपोजिट मतलब इसका विपरीत स्टार है, वो कहीं दिख रहा है क्या चित्र में, नहीं दिख रहा है। और इसके अपोजिट ये डंडा है, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसके अपोजिट वो डंडा, वो भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये भी बन सकता है। ये अब उसका मतलब ऑटोमेटिक सोचने की जरूरत ही नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा, डी। मतलब हमें एग्जाम में भी ऐसे करना, वैसा नहीं कि एग्जाम में आप इस चौथे को भी चेक करने लगे। अगर आपने 3 चेक कर ली तो आप फिर आंख मीच के अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, सीधा जो है आप फिर डी ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, देखो फिर भी मैं तो आपको दिखा देता हूँ कि कैसे है ये क्यों नहीं बन सकता। देखो पहले इसको देखो, ये वर्ग है,
तो वर्ग के विपरीत क्या है, यह देखो, ये वर्ग, वर्ग के विपरीत क्या है, ये, तो ये दिखना नहीं चाहिए उसमें, क्या दिख रहा है कहीं पे, ये दिख रहा है, वर्ग के साथ ये नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ग के विपरीत है। ये देखो, वर्ग के ये विपरीत है, ये है वर्ग, और वर्ग के वो विपरीत है, ये वाली रेखा, तो वो आनी चाहिए था, तो अगर साथ में आ रही है तो वो नहीं होगी। तो चलिए यार, ये पासा से संबंधित क्वेश्चन थे, जो यूपी पुलिस में आए हुए सवाल थे, वो आपको मैंने करा दिए। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियोस को आप दोबारा देख लीजिए, समझ में नहीं आया है, अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आया तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं समझा दूंगा। यूपी पुलिस के इन्हीं प्रश्न, दो वीडियोस मैंने, एक पिछली वीडियोस में पासा के कंसेप्ट या जो भी नियम हो सकते हैं वो बताए थे, इसमें मैंने आपको पिछले सालों के जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो करा दिए हैं। इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप वही कीजिए बस जितना मैं करा रहा हूँ। जो मैं आपको दूंगा वो आपको टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, उस पर आप जाके जुड़ सकते हैं, वहां से आपको टेलीग्राम या और जो चीजें मिल सकती हैं, इंफॉर्मेशन, ये सारा मिलता रहेगा। आप जुड़े रहिए, चीजें मैं आपको देता रहूंगा ईमानदारी से। इतना कुछ है नहीं, इसको हवा ना मानिए, बहुत आसान सी चीज है, बट तरीके से करनी होती है। तरीका यही है कि जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, उन्हीं नोट्स को दिन में रिवाइज कीजिए, बार बार उनको करके देखिए, बस यही कर, हमने भी यही किया भाई। हमने जो किया मैं वो आपको बता रहा हूँ, हमें तो भैया नौकरी मिल गई जल्दी, ठीक है। पहले एग्जाम में नौकरी मिल गई थी, उसके बाद भी दो तीन एग्जाम निकाले, बहुत आसान सा फंडा यही है, तो आप भी इस आसान फंडे को अपनाइए ना, क्यों लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं नौकरी, इतनी वैकेंसी आ रही है तब भी आप नौकरी नहीं निकालेंगे तो दुख की बात है, ठीक है। आप सब नौकरी निकाल सकते हैं, बस बशर्ते आपको यही तरीका करना है, जो बता रहा हूँ उसकी वीडियो बनाइए, वो नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका मैं आपको बता दिया हूँ, पूरे 2 घंटे बैठ कर लगाइए, आप अलग अलग पोर्शन का टाइमिंग फिक्स कीजिए, रीजनिंग को इतने टाइम में लगाना, छोड़ने वाली पॉलिसी अपनाइए। छोड़ने का मतलब जो आपको भारी लग रहा है, देखने में भारी लग रहा है, टाइम ले रहा है, टाइम टेकिंग सवाल को पहले राउंड में नहीं करना होता है, दूसरे राउंड में आपको टाइम टेकिंग वाले सवाल देखने हैं, पहले राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। सिलेक्शन हो जाने का मीन कि 150 में से जो 150 प्रश्न आएंगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि 110 और 120 क्वेश्चन वो ऐसा सवाल देता है जिनको हम पहले राउंड में करने की स्थिति में होते हैं, मतलब आसान होते हैं, टिपिकल नहीं होते। बाकी के 20-30 क्वेश्चन वो बीच बीच में टिपिकल डालता है, जिससे बच्चा उन पे इटके, वो सोचे मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो इटके और टाइम अपना खत्म करे, जिससे उसका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है, और जो आसान सवाल आगे होते हैं वो भी वो नहीं कर पाता है, और इससे उसका सिलेक्शन चूक जाता है। तो वो सिलेक्शन के लिए तो 110-20 सवाल देता है, हमें तो बस वो ढूंढने हैं, हमें ढूंढने की कला रखनी है। और ढूंढने की कला कैसे आएगी, आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, सबसे पहले पिछले सालों के प्रश्न पत्र से शुरू कीजिए, वो डेली टाइम के हिसाब से बैठ कर लगाइए, फिर उसको चेक कीजिए, और जो उसमें आपसे नहीं हुए या जो आपके गलत जा रहे हैं उनको एक रजिस्टर में नोट कीजिए, और फिर आप उनको रिवाइज कीजिए, फिर अगले दिन प्रैक्टिस सेट पे जाओगे। तो अब जो उसमें मान लो अभी जो आपने प्रैक्टिस सेट है उसमें सपोज करिए रीजनिंग या मैथ का कोई टॉपिक के सवाल आपका गलत गया, तो उस टॉपिक को अपने नोट से फिर दोहराइए, यार इसमें टॉपिक में कितने टाइप के सवाल सर ने कराए हैं, और मेरा ये क्यों गलत गया है, क्या ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, नहीं है तो पूछिए अपने सर से, मुझसे या जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए, यही तरीका है। फिर उन सारे नोट्स को आप उस दिन दोहराइए, फिर अगले दिन का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर से सेम प्रोसेस, फिर से आप जो गलती है वो नोट कीजिए। तो ये इस तरीके करते करते आप अगर 100 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, और लगाने के बाद आप 101 भी प्रैक्टिस सेट के नंबर जो एग्जाम देने जाएंगे, मैं स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ, आपका सिलेक्शन दुनिया की ताकत नहीं रोकने वाली, यही तरीका है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।